जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। बहुत से साधकों का यह प्रश्न होता है कि दीक्षा लेने के बाद में उनके जीवन में जब वह अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं गुरु सानिध्य में, तो उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भक्तजनों, जब गुरु से मंत्र मिलने के बाद साधक अपना पहला बगलामुखी अनुष्ठान करता है, जिसमें 1.25 लाख जप करता है, उसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन और गुरु भोज करता है, तो साधक की कुंडली का प्रथम भाव अर्थात उसका पहला घर तृप्त होता है। हमारी कुंडली में पहला घर मतलब हमारे देह, शरीर, सबसे पहले हमारा शरीर शुद्ध होता है। इस देह को लेकर किसी ने कोई क्रिया की है, अभिचार कर्म या बंधन किया हुआ है, या उसमें कोई रोग है, आपके पहले जप तप हवन से इसी की रिकवरी होती है। जब यह सब ठीक हो जाएंगे तब शक्ति आपके पहले घर में एकत्रित होने लगती है। गुरु आशीर्वाद एवं माँ बगलामुखी के दिव्य शक्तियों से देह शुद्ध होती है। इसके बाद साधनात्मक मार्ग में बढ़ते हुए पहला भाव शुद्ध होने के बाद फिर साधक प्रेम से, शुद्धता पूर्वक, भक्ति भाव से दूसरा माँ बगलामुखी अनुष्ठान करता है। तो पहले अनुष्ठान से पहला भाव देह शुद्ध होने के बाद दूसरा भाव शुद्ध होता है, और कुंडली में दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, बैंक बैलेंस का, मुख का, खान पान का। जब साधक गुरु सानिध्य में दूसरा अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है तो उसके जीवन में धन से जुड़े कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं, अर्थात धन से जुड़ी हुई समस्या दूर होने लगती है। दूसरे अनुष्ठान से गुरु एवं माँ पीताम्बरा के दिव्य आशीर्वाद से धन की समस्या खत्म होती है, कुटुंब की समस्या दूर होती है, परिवार से जुड़े विवाद खत्म हो जाते हैं। माई के आशीर्वाद से बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, और जब हम उनको नित्य निस्वार्थ भाव से गुरुमुखी होकर के बचते हैं तो निश्चित ही माँ हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। इसी के साथ ही पहला भाव देह, दूसरा भाव धन का शुद्ध होने के बाद कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, साहस का और संकल्प का होता है, हमारी यात्राओं का होता है। जब साधक के तीसरे घर में शक्तियाँ आना चालू होती है तो तीर्थ यात्राओं के सहयोग बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए भी पुण्य होने चाहिए। ऐसे ही बुलावे नहीं आते हैं, और वे धार्मिक यात्राओं पर अकेले नहीं जाते हैं, वो कुटुंब को लेकर जाते हैं, उनके भी पुण्य कर्मों को संचित करवाते हैं, और उसके छोटे भाई बहन के जीवन में भी जो भी कष्ट है वो भी साधक के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप कष्ट दूर होते हैं। अब कोई कहे मेरे छोटे भाई बहन तो जहरीले नाग नागिन है, तो मैं उनको कैसे माफ़ कर दूं? माफ़ साधक को करना ही पड़ेगा अगर वो चाहता है कि उसके तीसरे घर में शक्ति संचित हो, स्थापित हो। साधक चाहता है कि उसकी साधनात्मक यात्रा आगे बढ़े तो उसके भाई बहन और कुटुंब को माफ़ करना ही होगा। कुंडली में पहला स्थान मंगल का होता है। आपके मंत्र जप से आपकी कुंडली का जो मंगल है, जो ऊर्जा है, उसके सारे दोष दूर होते हैं। दूसरा घर है कुंडली में शुक्र का, जीवन में शुक्र सुख समृद्धि वैभव को दर्शाता है,
अगर कोई स्त्री माँ बगलामुखी अनुष्ठान पूर्ण करती है तो उसके लिए उसका शुक्र उसका पति होता है, उसको पति सुख मिलता है। साधनात्मक मार्ग पर आगे बढ़ना है तो कुटुंब परिवार को सबको माफ कीजिएगा, क्योंकि कुटुंब परिवार के हर एक सदस्य का जुड़ाव किसी न किसी ग्रह से होता है और वो आपके ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए ग्रहों को ठीक करने के लिए सबको माफ करते रहे। इससे साधक का पराक्रम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है एवं वाक सिद्धि का कुछ अंश प्राप्त होने लगता है। अगर आप भी जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, जगह जगह पूजन पाठ जप और हवन यज्ञ आदि करवा कर भी आपके जीवन की समस्याएं जैसी की वैसी है, तो आज ही माँ बगलामुखी देवी की शरण में अर्जी लगाए। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो संसार के हो जाओ और दुख शोक चिंता भय नफा नुकसान ऐसे भावों में जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मर जाओ और फिर अन्य योनियों में भटको, या फिर दूसरा विकल्प है माँ बगलामुखी के हो जाओ, फिर चिंता भय मुक्त शोक दुख सब बगलामुखी का हुआ, क्योंकि अब आप माँ बगलामुखी के हो चुके हो। इस लोक में इसी जीवन में आनंद में रहो, सुख शांति में रहो और अंत में माँ बगलामुखी के होकर बगलामुखी में विलीन हो जाओ। आवागमन से मुक्ति पाओ। चुनना आपको है कि आप क्या चुनते हो। माता बगलामुखी देवी की शरण लेकर स्वयं साधक बनकर अपनी समस्याओं का समाधान करें, स्वयं सक्षम बने। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर न रहे। भक्तजनों, किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान एवं माता बगलामुखी की क्रम दीक्षा संस्कार हेतु आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। अगर माँ बगलामुखी आपको चुनती है तो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। विशेष निवेदन है, साधना के लिए तभी संपर्क करें जब आप गुरु सानिध्य में जप कर पाए। जिसको साधना मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान पाना है वही संपर्क करें। 1, 3 या 6 महीने साल भर में सिद्धि प्राप्त करने की लालसा रखने वाले दूर रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय बाबा बट्टू भैरव। पुनः गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।